औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम वाला है। लाखों करोड़ों दुरूद सलाम अमामुल अंबिया हातमुन नबिय्यीन हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर तमाम देखने सुनने वालों को अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी डियर स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं। हमने स्टार्ट किया हुआ है जी आइकम पार्ट 2 की अकाउंटिंग को हम पढ़ रहे हैं, जिसमें हमने चैप्टर नंबर 1 को स्टार्ट किया था। आपको कहा था कि साथ साथ इसकी वीडियोस देखते जाइएगा, तो इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा तो आपका ये पूरा चैप्टर इजीली कंप्लीट हो जाएगा। जी चलते हैं। हमने पहली वीडियो में 3 सवाल किए, साथ में पेपर पोजीशन बताई गई, आपको पेपर किस तरह आएगा। फिर दूसरी वीडियो में हमने सवाल नंबर 4 और 5 किया। आज हम सवाल नंबर 6 और 7 इसमें स्टार्ट करते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। चैप्टर नंबर है जी 2, पेज नंबर है 44, क्वेश्चन नंबर है जी 6। जी क्या कहता है, पढ़ते हैं। सिंगल एंट्री पढ़ रहे हैं। सिंगल एंट्री मैं फिर रिपीट कर दूं, सिंगल एंट्री वैसे हम जितनी काउंटिंग करते हैं वो सारी की सारी डबल एंट्री पर मुश्तमिल होती है। डबल एंट्री मींस डेबिट एंड क्रेडिट। लेकिन ये सिंगल एंट्री है। सिंगल एंट्री में उस तरह का लंबा चौड़ा काम नहीं होता, छोटे छोटे जो कारोबार करने वाले लोग होते हैं उनके लिए होता है। ये वैसे भी आम तौर पर ना हर बंदा यूज करता है। आप कहेंगे कैसे? छोटी सी एग्जाम्पल देता हूँ। मिसाल के तौर पर एक दुकान वाला है, शायद वो कभी स्कूल भी ना गया हो, या स्कूल बचपन में गया, फेल हुआ, घर वाले छुड़वा के उसको दुकान पे डाल दिया। अब उसने भी अपने अकाउंट रखे हुए हैं। कैसे? मिसाल के तौर पे उसने नाम लिखा हुआ जी ए। अब ए उसके पास आया, सपोज करते हैं उसकी जनाब अली दुकान है करियाने की। ए आया तो वो उससे ब्रेड ले गया। ब्रेड सुबह उसने ली, ब्रेड जी कितने की है जी? 100 की उसने लिख दिया। उसने साथ में कहा जनाब अली मुझे दूध भी दे दें, मिल्क लिख दिया उसने। मिल्क उसने ले लिया जी 60 रुपीज़ का। अब जी दोपहर में आया, उसने कहा जी 1 kg मुझे जो है ना वो आप शुगर दे दें। वो कितने की है जी? 120 की। अब जी फिर शाम हुई, उसने कहा यार ऐसा करो मुझे 1 किलो दाल भी दे दो। 1 kg जो है ना उसने दाल भी ले ली। अब वो आ गई जी 300 रुपये की। शाम को उसने कहा जनाब मेरे दें, बताएं कितने पैसे हैं। उसने टोटल किया, उसने टोटल करके 3 4 5, मैंने कहा जी 580 रुपये उसने दे दिए। ये है सिंगल एंट्री। सिंगल एंट्री ये है, लंबा चौड़ा काम नहीं है। अब सपोज करते हैं एक बंदा एम है, एम अब वो हम उससे उसका प्रॉफिट निकालना है। भाई कितना प्रॉफिट है, ये आपको क्यों बता रहा हूँ ताकि आपके जहन में ये हो कि सिंगल एंट्री मुश्किल नहीं है, बड़ी आसान सी है। एक एम एक जो है बंदा वो कारोबार कर रहा है, तो हमने उसका प्रॉफिट एस्टिमेट लगाना है। कोई मुश्किल नहीं है। हम सिंपल उससे पूछेंगे भैया आपने जब कारोबार शुरू किया कितने पैसे लगाए थे? वो कहता है फॉर एग्जांपल वो कहता है जी मैंने 100K लगाया था जनाब कारोबार के शुरू में। हमने कहा अच्छा साल एंड हो गया, अब आपके पास कितना है? वो कहता है मेरे पास ये ओपनिंग का आ गया। वो कहता है एंडिंग में मेरे पास जनाब इस टाइम जो है ना 300K का है, ये एंडिंग आ गया। हम उससे पूछते हैं अगला सवाल, भाई आपने घर में भी तो इस्तेमाल किए होंगे, पैसे कितने किए? उसने कहा जी मैं हर मंथ इतने पैसे देता रहा, मैंने घर में जनाब 50K दिया ड्राइंग। अब हमने पूछा भाई कारोबार में ड्यूरिंग ईयर आपने पैसे डाले? उसने कहा हाँ जी डाले। कितने डाले? उसने कहा जनाब मैंने उसमें 200 और डाला, 200K। ये आ गया जनाब अली आपका फर्दर कैपिटल। तो क्या ख्याल है, अब आप इसका फाइंड नहीं कर लेंगे प्रॉफिट क्या है? सिंपल, ये है सिंगल एंट्री। ये आपको इसलिए बता रहा हूँ कि आपको पता चले कि सिंगल एंट्री मुश्किल नहीं है। ऐसे ही हवा बना हुआ जी बहुत मुश्किल है, बड़ी टफ है, कोई टफ नहीं है, बिल्कुल ईजी है। कॉन्सेप्ट क्लियर हो तो फिर आसानी रहती है। जैसे मैं अक्सर एक बच्चों को एग्जांपल देता हूँ कि भाई जिसको बाइक चलाना आती है ना, 1 to 5 हो, 70 हो, उसके पास किंग हीरो हो, सुपर पावर हो, कुछ भी हो, वो चला लेगा। क्यों? उसे पता है क्लच क्या, ब्रेक क्या, गियर किधर है, कैसे चलानी है, क्या करना है, कोई मसला नहीं है। जैसे आप लोगों के पास मोबाइल एंड्रॉइड मोबाइल आपको चलाना आते हैं, सेम एज। अब उस कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए फिर जहां से मर्जी आए आप लोग सवाल अटेम्प्ट कर लेंगे। जी चलते हैं आगे सवाल की तरफ। ये तो आपको एक हल्का फुल्का सा इंट्रोडक्शन दिया दोबारा ताकि आप कहीं भूल ना गए हों। जी हमारा क्वेश्चन नंबर है जी 6 क्वेश्चन में क्या कहता है? लिखता है मसूद की फीस बुक बाय सिंगल एंट्री। उसने उसकी पोजीशन भी बता दी, ओपनिंग की ये है, एंडिंग की ये है। तो हम नाम लिखेंगे उसका पहले मसूद एंड को, मसूद एंड को स्टेटमेंट ऑफ
अफेयर एज ऑन, जो उसने डेट दी होगी, कौन सी डेट दी है, 1 जनवरी 2022। आपको बताया था इसके करने का तरीका। एक साइड पे एसेट्स आते हैं, आप एसेट लेफ्ट या राइट कहीं भी लिख सकते हैं, कोई ऐसा इशू नहीं है। ये जस्ट लाइक बैलेंस शीट होती है, आप अगर एसेट इधर भी ले आए तो कोई इशू नहीं है। यहाँ पे हम लिखेंगे इसकी लायबिलिटीज। तो आपको बताया था कि जो ओपनिंग स्टेटमेंट होती है उसमें कोई भी एडजस्टमेंट नहीं आती। एडजस्टमेंट जब भी आएगी वो कब आएगी, क्लोजिंग वाले में आएगी। तो इसमें क्या लिखा, उसने लिखा जी कैश एट बैंक, कैश एट बैंक, बैंक में पैसे हैं भाई कितने, 8400। नेक्स्ट जी उसने लिखा कैश इन हैंड, कोई पैसे नहीं है। डेटर्स लिखे 52,000, 52,000। उसके बाद जी नेक्स्ट उसने आगे लिखा जी क्रेडिटर है 16,000 के। इसको अगर इजी करके लिख ले ताकि कैलकुलेशन में फिर आपको आसानी रहे। 52,000 क्रेडिटर्स आ गए जी 16,000। उसके बाद जी नेक्स्ट उसने बताया जी स्टॉक, स्टॉक कितने का है जी, 16,500 का। उसके बाद जी उसने अगर नेक्स्ट बताया जी प्लांट आपके पास 20,500 का, प्लांट 20,500 का। फिर जी उसने आगे मजीद बताया कि आपके पास फर्नीचर है 1500 का, 1500 का। जी हमने क्या करना है, इसका करना है टोटल, क्या करेंगे टोटल। और यहाँ पे उसके बाद फिर आ जाएगा कैपिटल। जी इसका टोटल करते हैं 0 0 5 10 15 15 और 4 19, 9 लगा 1 हासिल, 8 2 10 10 से 16 17 और 1 18, 8 लगा 1 हासिल, 2 3 4 4 और 5 9, ये हमारा आ गया जी। ठीक है जी 89,900। अब इसमें से हम 16,000 को माइनस करेंगे, 16,000 को माइनस करेंगे किस में से, 98,900 में से हम माइनस करेंगे तो हमारे पास आ गया 82,900, 82,900। ये हमारा आ गया जी ओपनिंग कैपिटल। किताब के मुताबिक दुरुस्त है जी। जी नेक्स्ट चलते हैं, आगे हमने बनानी है क्लोजिंग। उसी तरह जी उसका नाम लिखेंगे, मसूदन को स्टेटमेंट यानी नेक्स्ट बना देते हैं ताकि तो आपको आसानी रहे, ताकि आप नीचे लिखने में मुश्किल ना आए। ये आप नेक्स्ट पेज पे भी बना सकते हैं। इसको इधर कर लेते हैं, मसूदन को स्टेटमेंट। हमारी कोशिश होगी कि इंशाल्लाह 1 2 डेज में हम एक बड़ा बोर्ड लगवा लें ताकि आप बच्चों को ज़रा आसानी रहे, वो सवाल के स्टेप करने में मुश्किल ना आए। एक आधे दिन में इंशाल्लाह वो हो जाएगा। अफेयर एज ऑन 31 दिसंबर 2022। अगर कोई एडजस्टमेंट होगी तो किस में आएगी, क्लोजिंग में, इस वाली स्टेटमेंट में। एसेट्स, रुपीज, लाइबिलिटीज एंड रुपीज। जी स्टार्ट करते हैं। उसने दिया जी कैश एट बैंक 6500, कैश एट बैंक, बैंक में पैसे हैं जी 6500 जी। ओके नेक्स्ट जी उसने बाद दिया जी कैश इन हैंड 200 का, कैश इन हैंड 200 का जी। नेक्स्ट उसके बाद जी उसने डेटर बताए हैं 85,000 के। अब नीचे उसने उसकी एडजस्टमेंट भी दी हुई है डेटर्स की, डेटर्स 85,000 नीचे एडजस्टमेंट है, उसको भी पढ़ते हैं। कुछ ये कर रही है कि अगर जब आप सवाल कर रहे हो तो नीचे एडजस्टमेंट पढ़ ली ताकि फिर आपको प्रॉब्लम ना आए। उसके बाद जी फिर आगे जी क्रेडिटर्स 20,500 के हैं, हमने यहाँ पे लिख दिया क्रेडिटर्स 20,500 के, हमने वो लिख दिए क्रेडिटर्स। उसके बाद जी नेक्स्ट आगे आ गया जनाब अली क्रेडिटर के बाद हमारे पास स्टॉक आ गया जी। वो स्टॉक कितना दिया है जी 18,000 का, हमने यहाँ पे लिख लिया स्टॉक, स्टॉक 18,000। उसके बाद जी नेक्स्ट आगे हम बात करेंगे आगे प्लांट, प्लांट हमारा है जी 21,000 का। उसने अगर इसकी भी अगर डेप्रिसिएशन दी है तो वो भी हम लिखेंगे है जी प्लांट। प्लांट कितनी अमाउंट दी गई प्लांट की जी, प्लांट की अमाउंट दी गई है 21,000 की,
21,000। इसकी डेप्रिसिएशन अभी निकालते हैं। नेक्स्ट उसके बाद क्या आ गया जी, फर्नीचर। फर्नीचर की उसने एडजस्टमेंट नहीं दी तो लिहाजा वो नहीं लिखेंगे। फर्नीचर आ गया जी। फर्नीचर की अमाउंट कितनी दी गई है फर्नीचर की जी, 1500, वो हमने लिख ली जी 1500 जी। अब नीचे चलते हैं एडजस्टमेंट की तरफ। लिखता है मसूद है विड्रॉ ₹25,000 ड्यूरिंग द ईयर, उसने कारोबार से पैसे निकाले, दिस इज कॉल्ड ड्राइंग। बट हैड इंट्रोड्यूस फ्रेश कैपिटल, कहते हैं और कारोबार में मजीद पैसे डाले, कितने जी 7,000। उसके बाद जी अप्रियन ऑफ 10% ऑन डेटर इज नेसेसरी। अब डेटर का 10% ले लें माइनस बैड डेट्स, 85,000 है, उसका हम ले लेंगे 10%, तो आ जाएगा 850। 85,000 का हम लेंगे 10%, तो हमारे पास आ जाएगा 8500। अब बैड डेट्स क्या होते हैं? बैड डेट्स ये होते हैं जब हम कारोबार कर रहे होते हैं तो कारोबार में कुछ ऐसे लोग होते हैं जो हमसे अशिया ले लेते हैं और वो पैसे नहीं देते। आम या सादा लफ्ज़ों में कुछ यूँ कह सकते हैं, जो हमारे पैसे डूब जाते हैं, जो हमें कारोबार में पैसे नहीं मिलते, उसे हम कहते हैं बैड डेट्स। मिसाल के तौर पे ए है, ए की दुकान है, शॉप है, उसके पास बी सी एम एन जेड मुख्तलिफ लोग जो है ना वो उससे उधार चीज़ें लेके गए। अब उसमें से जी जो था वो गायब हो गया, जी ने पैसे नहीं दिए, तो दिस इज कॉल्ड बैड डेट्स। वो बैड डेट्स होते हैं और ऑलमोस्ट ये हर कारोबार में होते हैं। अब इसको इसमें से माइनस कर लेंगे तो वो आ जाएगा जनाब अली 76,500, ये हमने माइनस किया जी। उसके बाद नेक्स्ट जी आगे उसने दिया है राइट ऑफ डेप्रिसिएशन प्लांट 15%, प्लांट की डेप्रिसिएशन लेनी है जी 15%, 21,000 मल्टीप्लाई 15 डिवाइड बाय 100। इसकी डेप्रिसिएशन लेंगे 21,000 को 1500 के साथ 15 के साथ मल्टीप्लाई किया और 100 पे डिवाइड कर दिया जी। इसकी डेप्रिसिएशन आ जाएगी 3150। अब इसको इसमें से माइनस कर देंगे, इसको माइनस करते हैं जी 05, 9 में 1 निकाला 8, यहाँ पर आ गया जी 071, 17,850। नेक्स्ट जी उसके बाद आगे उसने एक दिया है जी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल यहाँ पे नहीं आएगा, क्यों? अब वो जो हम तीसरी स्टेटमेंट बनाएंगे उसमें आएगा। अब हम क्या करेंगे जी, इसका करेंगे टोटल, इसका हमने किया टोटल। टोटल करने के बाद हम इसे करेंगे माइनस, तो हमारे पास आ जाएगा कैपिटल जी। करते हैं टोटल हम स्टार्ट। आपको बताया कैलकुलेटर मिस है, इस वजह से अदरवाइज हो जाना था कैलकुलेटर की मिसिंग की वजह से। 0 देन 5, फिर जी 5 2 7, 7 5 12, 12 8 20, 20 और 5 25, 5 लगा 2 हासिल। उसके बाद 2 और 1 3, 3 7 10, 10 और 18, 18 6 24, 25 26, 24 आई थिंक गलत हो गया, दोबारा इसको करते हैं। ये आ जाएगा 1,20,550, 1,20,550। अब इसमें से हम अपना कैपिटल माइनस कर देंगे 20,500 का, तो हमारे पास जो क्लोजिंग कैपिटल आएगा वो आ जाएगा 1,50,000 रुपये, 1,50,000 रुपये। अब यहाँ पे आ गया जी 1,20,550 रुपये। हम नेक्स्ट चलते हैं जी, इसका तीसरा पार्ट हमने लिखा मसूद एंड को स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एज ऑन 31 दिसंबर 2022। ऊपर हमने हेडिंग दी कैपिटल एट द एंड ऑफ द ईयर। हमारे पास एंडिंग में कैपिटल कितना था जी, 1,50,000 रुपये का। फिर जी प्लस ड्राइंग, ड्राइंग सवाल में कितनी दी गई है ड्राइंग थी? उसने कहा मसूद है विड्रॉ 25,000 ड्यूरिंग ईयर, 25,000 ड्राइंग आ गई, वो हमने इसके अंदर ऐड कर दी 05052 ऐड 1 लेस जी फ्रेश कैपिटल। फ्रेश कैपिटल बताया गया सवाल में कितना है जी, फ्रेश कैपिटल 7,000, वो हम करेंगे माइनस 050,811, 1,18,050 रुपये। उसके बाद जी नेक्स्ट कैपिटल एट दी ओपनिंग माइनस कैपिटल एट दी
ओपनिंग कैपिटल में हमारे पास कितना जी 82,900 इसे हम करेंगे माइनस करके हमारे पास आ जाएगा 35,150, ये हमारे पास आ गया। अब इसमें उसने एक चीज और दी, लास्ट पे लिखा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज टू बी अलो एट 6%। अब इंटरेस्ट निकालना है कैपिटल पे 6%। अब क्योंकि ये भी एंडिंग है, ये भी एंडिंग है, सेम डेट, तो सेम डेट पे इंटरेस्ट नहीं होगा। किस पे इंटरेस्ट होगा? ओपनिंग कैपिटल पे। ओपनिंग कैपिटल पे हम इंटरेस्ट निकालेंगे, तो माइनस लिखेंगे, माइनस इंटरेस्ट ऑन ओपनिंग कैपिटल। हमारे पास ओपनिंग कैपिटल कितना था जी 82,900 मल्टीप्लाई 6 डिवाइड बाय 100। 6% निकालना है जी, 6% निकालेंगे वो हमारे पास आ जाएगा जी, ये से कटिंग हो जाएगी, उसको मल्टीप्लाई कर लेंगे। आज थोड़ी सी प्रॉब्लम है कैलकुलेटर की वजह से, इंशाल्लाह नेक्स्ट आगे हम उसको भी रेंज करेंगे ताकि उसमें प्रॉब्लम ना हमें आए जी। आ जाएगा हमारे पास 4974 जी, इसको माइनस कर देंगे इसमें से। उसके बाद नेक्स्ट आगे आ जाएगा माइनस इंटरेस्ट ऑन फ्रेश कैपिटल, क्योंकि फ्रेश कैपिटल अगर सवाल में ये बताया हो गया हो इमीडिएटली तो पूरे साल का लेंगे, अगर कहा गया हो ड्यूरिंग द ईयर तो फिर हम लेंगे 6 माह का। ये आ जाएगा हमारे पास 30176, यहां पे हम लिख लेंगे 30176। अब जी इंटरेस्ट ऑन फ्रेश कैपिटल, फ्रेश कैपिटल पे मैंने बताया अगर ड्यूरिंग द ईयर लिखा है तो 6 माह का लेंगे, अगर इमीडिएटली लिखा है तो पूरे साल का लेंगे, अगर उसने डेट दे दी हुई है तो फिर डेट के मुताबिक लेंगे। हमारे पास जो था फ्रेश कैपिटल कितना था 7,000 का, 7,000 मल्टीप्लाई 6 डिवाइड बाय 100। अब कब लिया उसने बताया कि वो हमने लिया 1 जुलाई को, जुलाई मींस 1 जुलाई को लिया तो दिसंबर तक चलेंगे, ये लास्ट जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर एंड दिसंबर, कितने माह बन गए 6 माह। मल्टीप्लाई 6 डिवाइड बाय 12, मल्टीप्लाई 6 डिवाइड बाय 12 जी, वो अमाउंट आएगी उसे हम इसमें से माइनस कर देंगे। उसके बाद हमारे पास आ जाएगा प्रॉफिट जी, अमाउंट हमारे पास आ गई, कितनी अमाउंट आई जी 0 से डिडक्ट करेंगे जी। कैलकुलेटर ना होने की वजह से देखिए कितनी प्रॉब्लम्स आ रही हैं। हमारे पास आ जाएगा 210 जी, 210। अब इसमें से माइनस कर देंगे 210 को, 6 6 9 और 2, 2 9 9, एक और 9 आना था, सॉरी 29966, ये मेरे पास आ गया जी प्रॉफिट। ये हमारा सवाल कंप्लीट हो गया। अब डेफिनेटली जब जो हम आगे बढ़ रहे हैं हमारे सवाल थोड़ा सा टफ होते जा रहे हैं, तो आप इस सवाल को जरा गौर से देख लीजिएगा। अगर कोई प्रॉब्लम आए तो आप हमें कमेंट सेक्शन में हमें पूछ सकते हैं, ये इसको उतार लीजिएगा जी। फिर आगे नेक्स्ट सवाल हम करते हैं। आगे हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। साथ साथ ध्यान से वीडियो को देखते जाइएगा। हमारी कोशिश है कि आप तक आसानी के साथ हर सवाल पहुंच जाए। हमने वीडियो को लंबा इसलिए नहीं कर रहे ताकि आपको देखने में प्रॉब्लम ना आए, आप हर सवाल को अलग-अलग सेपरेटली कर सकें आसानी के साथ जी। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। सवाल नंबर 7 में वो क्या कहता है? सवाल नंबर 7 में वो कहता है ज़ाहिद कीप हिज बुक अंडर सिंगल एंट्री सिस्टम फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन और सर्टेन हिज प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द ईयर 2022। ओपनिंग कैपिटल दिया है, एंडिंग दिया है, हमें फाइंड करना है जी। अब इसकी जो ना वो स्टेटमेंट बनाते हैं। जाहिद एंड को स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स एज ऑन 1 जनवरी, जो साल दिया है जी कौन सा जी 2022। एक साइड पे एसेट्स, दूसरी साइड पे जनाब लायबिलिटीज और रुपीज जी। लिखता है कैश दिया है 900। ये सवाल नई पुरानी बुक दोनों पे शायद सेम है।
फिर दिया है जी बैंक। अब बैंक के आगे उसने बड़ी होशियारी से ब्रैकेट में लिख दिया सीआर। सीआर मतलब क्रेडिट, मतलब कि हम बैंक के क्रेडिटर हैं, हमने बैंक से लोन लिया हुआ है, हमने बैंक को लोन पे करना है। इट मीन्स वो हमारी क्या हो गई, लायबिलिटी। तो यहां पे हम लिख देंगे बैंक। बच्चे अक्सर गलती करते हैं और ये पेपर का बड़ा फेवरेट सवाल है, बच्चे गलती करते हैं, उठा के बैंक में इधर लिखा तो आपका क्या हो गया, कैपिटल गलत हो गया। तो बैंक आ गया जनाब 7400। उसके बाद जी फिर आ गए जी डेटर्स 53,000। इसको भी जरा इधर कर लेते हैं, फिगर्स आसानी के साथ जमा नफी करने में आसानी रहे। उसके बाद स्टॉक के बाद आ गया जनाब अली बिल्डिंग, डेटर के बाद आ गया स्टॉक 17,000। उसके बाद जी नेक्स्ट स्टॉक के बाद आ गया जी बिल्डिंग 20,000। बिल्डिंग के बाद आ गया नेक्स्ट आ गया जी फर्नीचर। फर्नीचर की अमाउंट दी है कितनी जी, 1400। नेक्स्ट जी उसके बाद आ गया जी क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स कितने दिए जी, 15,000 के 15,000। अब बेटा जी इनको करेंगे हम लोग जमा और उसे हम करेंगे माइनस, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, कैपिटल। शाबाश, आई थिंक बच्चों को समझ आना शुरू हो गई है जी, बहुत अच्छी बात है जी। इसको हमने ऐड किया, ऐड करने के बाद हमें आ जाएगा टोटल, हम इसको ऐड करेंगे 104900, ये हमने इसको जमा कर दिया। अब इन दोनों फिगर्स को हम इसमें से माइनस करेंगे और आपको पता है ना ये डेबिट क्रेडिट इक्वल होते हैं। अब हमने इसको माइनस किया तो हमारे पास कैपिटल आ गया जी, कितना कैपिटल आया, इसमें से क्या करेंगे, इन दोनों को माइनस करेंगे तो हमारे पास कैपिटल आ जाएगा 82,500 का। यहां तक करेंगे तो आपको नंबर मिलेंगे। अब एक सवाल के 3 हिस्से कर लेते हैं तो इसके 5-6 नंबर आपको लाजमी मिलेंगे जी। नेक्स्ट आ गया जी जाहिद एंड को स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स एज ऑन 21 दिसंबर 2022। शाबाश, ये आप बेटा जी ध्यान से इसको देखें वीडियो को और कोशिश करें समझने की। इसके साथ साथ आप घर में एग्जाम्पल की प्रैक्टिस करें। हम कोशिश करेंगे कि साथ में आपको एग्जाम्पल भी करवाई जाए ताकि आपकी अच्छी प्रैक्टिस हो सके। और फिर जो प्रीवियस सवाल है वो भी इंशाल्लाह साथ साथ हम लोग करेंगे। जब हम इसको एक दफ़ा कवर कर लेंगे वो भी इसको साथ कवर करेंगे जी। अब उसने क्या दिया जी, कैश 1000, हमने लिखा जी कैश 1000। उसके बाद उसने दिया जी बैंक। अब उसने आगे लिखा हुआ डेबिट, बैंक के आगे उसने क्या लिखा है, डेबिट, कितना जी 4000। वहां पे लिखा था क्रेडिट इसलिए वहां पे लिखा। अब उसके बाद आगे आ गया जी डेटर्स। डेटर का नीचे उसने कुछ बताया है जी, नहीं कहा। डेटर कितने दे दिए गए हैं जी, डेटर उसने दिए हैं जी 88,000। उसके बाद जी डेटर के बाद आ गया जी स्टॉक कितना आ गया जी 19,000। स्टॉक के बाद बेटा जी उसने दिया है हमें क्या, बिल्डिंग दी गई है तो नीचे बिल्डिंग की डेफिनेशन भी उसने बताई है। बिल्डिंग उसने बताई है जी कितनी है, बिल्डिंग है जी 25,000 की। नीचे उसकी डेप्रिसिएशन दी गई है 10% माइनस डेप्रिसिएशन, तो बताया था 25,000 मल्टीप्लाई 10 डिवाइड बाय 100, ये 0 से कट गया, ये से कट गया तो 2500 आ गया। आपको ये भी जरा आना चाहिए, ठीक है। अब रिमेनिंग आपका आ जाएगा 22,500 जी। नेक्स्ट उसके बाद आएगा जी फर्नीचर। फर्नीचर कितनी अमाउंट दी गई है जी, फर्नीचर की अमाउंट दी गई है 2000। ये सारी फिगर्स यहाँ पे दी गई हैं, ये आपकी बुक पे ऑलरेडी अवेलेबल हैं। क्रेडिटर्स आगे 25,000 के 25,000। अब बेटा क्या करेंगे, अब हम करेंगे इनको जमा, सम करेंगे। अब इसको करेंगे हम माइनस,
ठीक है, अब जो एक्स्ट्रा है उसे हम रेज कर देते हैं नीचे से, जमा करके क्या आएगा, इसको जमा करते हैं, उसको जमा किया, ये हमारे पास आ गया जी, जमा करके। अब इसमें से हम 25,000 को माइनस कर देंगे, 25,000 को माइनस कर देंगे 1,36,500 में से, तो हमारे पास आ जाएगा 1,00,000 तो 6 11 1,11,500 हमारे पास आ जाएगा 1,11,500। ये हमारे दो कैपिटल फाइंड हो गए। यहां तक आप करेंगे डेफिनेटली आपको 10-12 नंबर मिल जाएंगे आसानी से। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट उसने क्या कहा, जाहिदन को स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एज ऑन, जो हमने ये सेम डेट लिखी 31 दिसंबर 2022, यहां पे हमने लिखा कैपिटल एट दी एंड, जो हमारे पास साल के एंड पे कैपिटल था, कैपिटल एट दी एंड ऑफ द ईयर लिखना चाहे लिख ले, नहीं लिखते तो कोई इशू नहीं है। 1,11,500। अब जी इसके अंदर प्लस करनी है ड्राइंग, तो सवाल में क्या लिखा, ड्राइंग ड्यूरिंग ईयर 20,000, ओके जी, प्लस ड्राइंग आ गई जी 20,000 की, वो उसके अंदर ऐड की, तो ये आ गया 1,31,500। अब सवाल में फ्रेश कैपिटल नहीं दिया, सवाल में फ्रेश कैपिटल नहीं दिया तो कोई बात नहीं है। जैसे होता है तो पूछता है, किसी के सिर्फ बेटे होते हैं, किसी की सिर्फ बेटियां होती हैं, तो यहाँ पे नहीं दिया हुआ, एक ही है, बेटे आ गए, अगर वो नहीं बेटी दी तो कोई बात नहीं है, ठीक है। सम टाइम ऐसा हो सकता है कि ड्राइंग मिसिंग हो, तो जो दिया होगा उसके मुताबिक कर लेंगे। माइनस कैपिटल एट दी ओपनिंग हमें कैपिटल दिया 82,500। अब जी इसे हम करेंगे माइनस, नीचे वाली रकम छोटी है तो डेफिनेटली क्या आएगा, प्रॉफिट। हमने बताया था लॉस कब आता है जी, जरा बताइएगा। हमने कहा था कि आपको आएगा प्रॉफिट कैसे आएगा, जब ये नीचे वाली रकम छोटी होगी, तो करें जरा माइनस, क्या आ रहा है, माइनस किया तो ये आ गया आपके पास आ गया 49,000, ठीक है जी। ये आपके पास क्या आ गया, कैपिटल सॉरी प्रॉफिट। अगर ये रकम क्या होती, ये वाली बड़ी होती, तो फिर क्या आना था, लॉस। ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, आपका क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट है, इसको आप उतार लीजिए जी। डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है हमारा 8, सवाल नंबर है जी 8। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कहता है, कहता है मिस्टर सलीम हसन कमेंस बिजनेस ऑन 1 जनवरी 2022। मिस्टर सलीम ने कारोबार को शुरू किया विद द कैपिटल ऑफ ₹1 लाख। अब हमें ओपनिंग कैपिटल दे दिया, लिहाजा हमने अब ओपनिंग कैपिटल नहीं फाइंड करना, वो हमें ऑलरेडी दिया हुआ है। ही इमीडिएटली परचेज फर्नीचर ₹24,000, फर्नीचर खरीदा, ये हमारा एसेट है। ऑन 1 अप्रैल 2022 ही बोरो ₹60,000 फ्रॉम हिज फ्रेंड। अब उसने अपने दोस्त से लोन लिया 60,000 रुपए का, ये हमारी लाइबिलिटी है, और उस पर 10% इंटरेस्ट पे करना है। कितने माह का करना है वो भी देखते हैं। एंड इंट्रोड्यूस फर्दर कैपिटल, फ्रेश कैपिटल आ गया 38,000 का। ही हैव विथड्रॉन ₹3600 एट द एंड ऑफ ईच मंथ। हर महीने 3600 रुपया वो कारोबार से निकालता रहा है। अब जी उसकी पोजीशन जो बताई गई है 31 दिसंबर को, वो ये है जी। करते हैं जी मिस्टर सलीम, सबसे ऊपर नाम मिस्टर सलीम। अब स्टेटमेंट ऑफ अफेयर एज ऑन 31 दिसंबर 2022, 31 दिसंबर 2022 जी, यही दिया है। आगे इसके दिए गए हैं। अब पेज नंबर साथ में 45 भी आ जाएगा, 2 पेज आगे 44 और 45 दोनों पेजेस में वो मुश्तमिल सवाल है। 44 पे भी और 45 पे भी है। अब हम चीजें जो लेंगे वो 45 से लेने लगे हैं जी। पेज नंबर 45 साथ में इसलिए बेटा बता रहा हूं ताकि आपको जरा आसानी रहे और आप इसको देख सके क्या कहते हैं। एसेट्स, रुपीज, लायबिलिटीज। अब इसमें अगर कोई एडजस्टमेंट होगी तो वो आएगी, क्यों, क्योंकि ये कौन सा है, क्लोजिंग है, शाबाश, इसमें वो आएगी। क्या लिखता है, कैश इन हैंड, ओके, कैश इन हैंड
कैश इन हैंड कितना बताया गया 2400। उसके बाद आ गया जी कैश एट बैंक, बैंक में पैसे हैं जी, कितने बताए गए जी, वो बताया गया जी 31,200। उसके बाद जी डेटर्स है, नीचे एडजस्टमेंट में देखते हैं डेटर्स को कुछ कहा गया है। मैंने कहा था सवाल शुरू करने से पहले एडजस्टमेंट पढ़ लिया करें, ये एडजस्टमेंट दी है। नंबर 1 फर्नीचर की डेप्रिसिएशन है, इंटरेस्ट कैपिटल पे लेना है। उसके बाद नासिर से जो लोन लिया उस पर इंटरेस्ट लेना है, और डेटर का 5600 बैड डेट्स है। तो यहाँ पे आगे डेटर्स कितने दिए गए जी 57,600। अब एडजस्टमेंट नंबर 4 वो माइनस करेंगे जी बैड डेट्स, नाम देखिए कितने हैं जी 5600 के, वो इसमें से माइनस कर देंगे 0 0 0 7 में 5 निकाला 2 और ये आ गया 52,000 जी। नेक्स्ट उसके बाद उसने क्या दिया, उसने कहा जी स्टॉक कितने का जी 81,600 का जी। उसके बाद जी फिर है जी बिल रिसीवेबल, वो भी बताया था डेटर की तरह होते हैं जिनसे हमने पैसे लेने हैं, शाबाश। उसके बाद जी क्रेडिटर्स आ गए, क्रेडिटर्स की अमाउंट है जी कितनी दी गई है 6,000। उसके बाद रेंट ड्यू, ड्यू मतलब रिमेनिंग आउटस्टैंडिंग देने वाला है, तो वो लिखेंगे रेंट ड्यू। वो ड्यू पीने वाली नहीं है, वो ड्यू हो है, ठीक है, वो आप कहीं वो ना समझ लीजिएगा ड्यू ना पिया तो क्या जिया जी, रेंट ड्यू। अब जी जो हमने पीछे पढ़े थे 44 पेज के लास्ट पे, उसको दोबारा पढ़ते हैं। लाइन नंबर 2 से लिखता है ही इमीडिएटली परचेज फर्नीचर 24,000। यहां पे मैं लिखा फर्नीचर कितने का जी 24,000। एडजस्टमेंट नंबर 1 माइनस डेप्रीसिएशन 24,000 मल्टीप्लाई 10 डिवाइड बाय 100 2400 माइनस कर देंगे 6 1 2 21,600 ये आ जाएगा जी 21,600। नेक्स्ट जी उसके बाद उसने क्या लिखा, अगर लिखा 1 अप्रैल ही बोरो ₹60,000 फ्रॉम हिज फ्रेंड मिस्टर नासिर। उन्होंने नासिर से लोन लिया, नासिर से कितना जी 60,000। अब इस पे इंटरेस्ट पे करना बेटा जी 60,000 मल्टीप्लाई कितने परसेंट उसने बताया, एडजस्टमेंट नंबर 3 में उसने कहा हुआ है वैसे 10% है, मल्टीप्लाई 10 डिवाइड बाय 100। हमने नासिर से कब लोन लिया 1 अप्रैल। अब अप्रैल से लेकर दिसंबर तक कितने महीने बनते हैं 9, काउंट कीजिएगा जरा आपको पता चले। अब ये कैसे भाई 1 अप्रैल है वो काउंट होगा, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर एंड दिसंबर, कितने महीने बन गए 9। अब 60,000 का आपने लेना है 10 माह का 9 महीने का, 60 का 10,000 लिया 6,000 आ गया, 6 को अब आपने जो है ना वो उसका 9 माह का लेना है, तो वो 9 माह की आपकी अमाउंट आएगी वो आप लिख लेंगे जी। वो हमारे पास आ गई अमाउंट 4500 की 4500, वो हम इसमें से माइनस कर देंगे जी, तो बकाया हमारे पास आ जाएगा 55,500, शाबाश। अब जी और आगे उसने क्या कहा, आगे उसने कहा ड्राइंग है और फ्रेश कैपिटल है वो यहाँ पे नहीं आएगा। अब हम क्या करेंगे, इसका करेंगे टोटल जी, टोटल करेंगे जो एक्स्ट्रा है उसे रेज कर ले ताकि बुरा ना लगे। यहाँ पे फिर नीचे उसका दूसरा बना लेंगे। इस वीडियो में हम कोशिश करेंगे कि क्वेश्चन नंबर 9 भी साथ में अटैच कर दें। मिस्टर सलीम स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, ये हमारे पास इसका हम टोटल करेंगे तो वो हमारे पास कितना आ जाएगा जी 2,08,000 ये आ गया। अब इसमें से हम इसे माइनस करेंगे, हम इसको इसमें से माइनस करेंगे तो हमारे पास कैपिटल आ जाएगा 2,08,000 में से हमने 6,000 1,800 और 55,500 माइनस किया तो हमारे पास कैपिटल आ गया जी कितना 1,35,700। क्लियर जी, ये बेटा आपके लिए छोड़ा था कि आप करें, ठीक है, ताकि आपको पता चले कि कैसे करना है।
हमें तो बेटा आता है प्रैक्टिस कर करके, हमें तो, हम तो बूढ़े हो गए अब। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एज ऑन 31 दिसंबर 2022। यहां पे हमने लिखा कैपिटल एट दी एंड ऑफ द ईयर, साल के एंड पे कितना कैपिटल आ गया जी, 1,35,700, ये हमने फाइंड कर लिया। अब जी आगे उसने दिया था ड्राइंग के बारे में, उसने कहा ही है विड्रॉ रुपीज 3600, 3600 रुपया भाई हर महीने लेता रहा। तो साल में कितने महीने होते हैं, शाबाश बताइएगा, साल में महीने होते हैं 12, 3600 ज़रब 12, इसको से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगी ड्राइंग। आगे वो क्या लिखता है, फ्रेश कैपिटल दिया हुआ है जी, फ्रेश कैपिटल भी उसने दिया हुआ है 38,000 का। ये हमारे पास आ जाएगा जी कितना बेटा जी, 43,200। 3600 को आपने ज़रब देनी है 12 के साथ। अब इन दोनों को क्या कर देंगे, आपने प्लस कर देना है, 7 2 9, 5 3 8, 4 3 7 और ये लेस फ्रेश कैपिटल बेटा जी, फ्रेश कैपिटल, फ्रेश कैपिटल उसने दिया, फ्रेश कैपिटल उसने दिया है कितना जी, 38,000 का, 38,000 रुपए का। वो आप इसमें से माइनस करेंगे, 0 0 9 0 7 निकाल दिए 4 1 जी, 1,40,900। उसके बाद जी नेक्स्ट आगे हमें स्टार्ट में दिया था उसने कैपिटल एट दी ओपनिंग, ओपनिंग कैपिटल दिया 1 लाख रुपए का, ओपनिंग कैपिटल उसने हमें दिया हुआ है 1 लाख रुपए का जी, माइनस कैपिटल एट दी ओपनिंग ऑफ दी ईयर, कितना में ओपनिंग कैपिटल दिया है उसने जी, 1 लाख रुपए का, 1 लाख रुपए का। अब इसमें से माइनस किया 00904 जी। इसके अलावा सवाल में कुछ और है वो देखते हैं। इसके अलावा उसने और कुछ भी नहीं दिया, उसने दिया था 24,000 का फर्नीचर था, वो हमने यहाँ पे लिख लिया, दोबारा हम रिपीट कर रहे हैं ताकि आपको पता चल जाए। ओपनिंग कैपिटल था 1 लाख रुपए का, वो आपका आ गया ओपनिंग कैपिटल। उसके बाद फर्नीचर दिया था वो 24,000 का आ गया। उसके बाद जी फ्रेंड से 60,000 का लोन लिया था, ये हमारा गलत हो गया जी, ये देखिए ना, ये वो जल्दी में हम गलत कर गए, इस गलती को जरा देखिएगा। इसके अंदर से ऐड करना था, हमने माइनस कर दिया, जैसे ये किया, जल्दी का काम शैतान का होता है, तो वो हमारा वो काम हो गया ना। अब इसको हम जमा करेंगे, ये हमारी गलती होगी जी, इसको जमा करेंगे 64,500, ये आप पे छोड़ा था ना, आप करें तो आपने वो गलत कर दिया है, 64,500 आना था जी। कैपिटल आपका ठीक है 1,35,700, वो आपने शायद ऊपर से देख के बता दिया मुझे, ठीक है, वो आपका ठीक है जी। नेक्स्ट जी दोबारा फिर भी आप करें, इसको चेक करें, यही आ रहा है आपका कि चेंज है, इसमें से इन दोनों को माइनस कर, तीनों को माइनस करेंगे तो आपके पास ये कैपिटल आता है जी। उसके बाद फिर उसने आगे क्या बताया था, उसने कहा था 38,000 रुपया आपका फ्रेश कैपिटल है, वो 38,000 आपने वो लिख दिया। उसके बाद था कैपिटल, उसने ड्राइंग है 3600 की, 3600 को 12 के साथ मल्टीप्लाई किया तो वो 43,000 आ गया, ठीक है जी, 43,200 आ गया, ठीक है जी, वो लिख दिया हमने। उसके बाद जी आगे था जी कैश इन हैंड, वो भी ठीक, वो सारे आगे। डेप्थ फर्नीचर की थी लिख दी। चार्ज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, हमारे पास एक पॉइंट उसका रह रहा है जी, इसको आगे लेके चलते हैं। लेस पॉइंट नंबर 3 इंटरेस्ट, ये देखिए जैसे हमने किया ना, गलती हो जाना बड़ी बात नहीं है, गलती लग जाती है, इसलिए जब आप भी पेपर में सवाल करें तो उसको ध्यान से देखा करें, कहीं पे गलती तो नहीं हमने कर दी, ये हमने इसको दोबारा चेक किया तो हमें गलती नजर आ गई जी। इसी को कंटिन्यू कर रहे हैं, इंटरेस्ट ऑन ओपनिंग कैपिटल। अब आपके ध्यान में आ गया जी ये कहां से आ गया भाई, एडजस्टमेंट में उसने पूछा है, एडजस्टमेंट नंबर 2 में उसने कहा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो मैंने बताया था वो एंडिंग पे नहीं लेते, जब भी लेते हैं ओपनिंग पे लेते हैं। तो ओपनिंग कैपिटल कितना है हमारे पास, 1 लाख, 1 लाख पे लेना है, कितने परसेंट बेटा जी उसने बोला है, उसने कहा जी इंटरेस्ट लें उसका 10%, मल्टीप्लाई 10 डिवाइड बाय 100, तो वो कितना आ जाएगा जनाब अली, ये जो आपकी ऊपर फिगर थी 40,900 की। अब इसमें से इसे माइनस कर देंगे, वो आ जाएगा 10,000, तो ये आपका पीछे आ गया 30,900। फिर जी माइनस इंटरेस्ट ऑन फ्रेश कैपिटल,
फ्रेश कैपिटल पे हम इंटरेस्ट लेंगे। फ्रेश कैपिटल हमें उसने दिया था, कितना है हमारा 38,000 मल्टीप्लाई 10 डिवाइड बाय 100। अब जी कितने माह का कब लगाया, उसने बताया हुआ है कि हमने वो क्या किया, वही अप्रैल वाला चल रहा है, अप्रैल को ही उसने किया है। उसने कहा अप्रैल को लोन भी लिया एंड और इंट्रोड्यूस फ्रेश। तो सेम जैसे यहाँ पे हमने निकाला था 9 माह का, वैसे यहाँ पे भी 9 माह का निकालेंगे जी, 9 माह का। मैंने कहा कि आपको कैलकुलेशन खुद करनी आए तो वो आसानी से आप लिख लेंगे, ठीक है जी। कैलकुलेशन आप सीखें, 2850 रुपये बन जाएंगे इसके, 2850। अब आप इसे माइनस करेंगे तो हमारा प्रॉफिट आ जाएगा, ठीक है जी। माइनस करके हमारे पास आएगा 28,050 रुपये, 28,050 रुपये। ये नीचे वाली रकम क्योंकि छोटी थी तो हमारे पास क्या आ गया, प्रॉफिट। बेटा जी ये क्वेश्चन नंबर है 8। सारी बात है, जो हमने आगे चलना है सवाल में थोड़े थोड़े टिपिकली पॉइंट्स आते जाएंगे। ये ना सिर्फ आईकम वाले, ये बीकम वाले भी कर सकते हैं। जो ADC कर रहे हैं एसोसिएट डिग्री ऑफ कॉमर्स, उनका भी यही चैप्टर है सेम। तो जो बीकम पार्ट 1 कर रहे हैं उनके लिए भी यही है। या बाद ऐसे कोर्सेज हैं जिनमें वो जो है ना अकाउंटिंग की जो क्या कहते हैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग पढ़ाई जाती है, तो उसमें ये उनका चैप्टर है, तो उसमें वो कर सकते हैं। तो जिसको आप सेव करें, इसको लिख लें, फिर हम ताकि नेक्स्ट सवाल करें।